हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं हाजिर हो गया हूँ आप सबके बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्लास को ताकि और स्टूडेंट जुड़े अपने साथ। अब देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है आप सभी से कि जिसने अभी तक आरओई कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो तो पहले आप सबको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आरओई कंप्यूटर क्लासेस सर्च करना है। आरओई कंप्यूटर क्लासेस सर्च करना है तो वहाँ से आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐप को रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लॉगिन होता है। अब देखो, जब ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें देखो वहाँ टेट सीरीज़ के सेक्शन में आपको फ्री में टेट सीरीज़ मिलेगी। तो फ्री में टेट सीरीज देकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में टॉप करना है, तो उसके लिए 15 चैप्टर का कोर्स भाई वहाँ पर डला हुआ है। ये मात्र 199 रुपये में मिलेगा आपको। और अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है, कंप्यूटर सीखना है या फिर सीख रखा है तब भी आपको इतने अच्छे से कंप्यूटर नहीं आता है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल कंप्यूटर सीखना है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस, गूगल सीट वगैरह सब कुछ सीखना है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिकल कोर्स मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है, तो ले सकते हो आप। और इसके अलावा अगर आप 15 चैप्टर का और प्रैक्टिकल कोर्स दोनों साथ में लेते हो तो मात्र आपको 599 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये तीनों कोर्स ले सकते हो आप वहाँ पर, और बाकी टेट सीरीज आपके लिए वहाँ पर एकदम फ्री है। और PQI पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, और डेली अपडेट में आपको वहाँ पर ये भी मिल जाएगा कि किसका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है, मतलब कौन से जिले का। तो शुरू करते हैं क्लास, और जिसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, आप MS वर्ड 2019 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते। तो ए पर दे रखा है ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, बी पर देखा है मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, सी पर देखा है साइज शॉर्टकट का उपयोग करके, डी पर देखा है कॉलम शॉर्टकट का उपयोग करके। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि पोर्ट्रेट यानी पेज को आपको पोर्ट्रेट भी करना है, पेज को कैसे करना है, लैंडस्केप भी करना है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप कैसे कर सकते हो, तो ओरिएंटेशन शॉर्टकट पर जाकर आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो, तो ए वाला सही है। बी पर देखा है मार्जिन शॉर्टकट से नहीं होता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, साइज वाले से भी नहीं होता, कॉलम शॉर्टकट से भी नहीं होता। ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा आपको, तभी आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप में पेज को स्विच कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करें। मतलब आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी वेबसाइट है वो सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो ए पर दे रखा है ब्राउजर विंडो में पेड लॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS देके, तो ए वाला सही है भाई, ए सही है। मतलब कोई भी वेबसाइट की शुरुआत में जब चलाओगे तो वहाँ पर पेड लॉक का साइन, मतलब ताले का चिन्ह होना चाहिए, और उसकी शुरुआत में क्या लगा होना चाहिए, HTTPS लगा हुआ होना चाहिए। बी पर रखा कि वेबसाइट के पते पर ध्यान न दे, उसकी सामग्री पर ध्यान दे, तो यह तो गलत बात है भाई, वेबसाइट के एड्रेस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सी पर दे रखा है कि वेबसाइट की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। तो वेबसाइट की सुरक्षा का पता करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, तो गलत है भाई, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि सुरक्षित है कि नहीं है। डी पर दे रखा है कि सुरक्षा उपायों के बारे में जानने के लिए वेबसाइट के संपर्क पते पर एक ईमेल भेजें, तो ये भी गलत है भाई, ईमेल क्यों भेजेंगे अपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन भाई। ब्राउजर के विंडो में पेड लॉक या वेब पते की शुरुआत में HTTPS होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स है तो क्या है भाई। तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम, तो भाई कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स। बी पर देखा है कंप्यूटर पर प्रभावित होने पर पता लगाने में असमर्थ है, तो ये तो गलत है भाई, कंप्यूटर पर प्रभावित होने पर पता लगाने में असमर्थ होते हैं, सही है, मतलब गलत है।
सी पर देखा उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुप्रयोग, तो ये भी गलत है, अपने अनुकूल काम नहीं करते ये। और कंप्यूटर पर मौजूद हानि रहित अनुप्रयोग, तो हानि रहित मतलब गलत है भाई, हानि पहुंचाते हैं तो तीनों गलत है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हुए नुकसान पहुंचाते, तो ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक को संसाधन प्रबंधन को भूमिका होती है, मतलब निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट की जो होती है वो भूमिका होती है कंप्यूटर सिस्टम में। तो ए पर देगा इनपुट उपकरण, बी पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर देगा एप्लीकेशन प्रोग्राम, डी पर देगा स्टोरेज उपकरण। तो कंप्यूटर का जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ये रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, यानी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो राइट आंसर होने वाला है बच्चों 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कि मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो MS एक्सेल 2019 के किस फीचर का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी केवल आपको वही रो दिखानी है, वही पंक्तियां दिखानी है जिसमें किसी छात्र के या तो 70 या फिर 70 से बड़ी, यानी या तो 70 के बराबर या 70 से बड़ी वैल्यू आपको दिखानी, तो किसका प्रयोग करोगे। तो ए पर दे रखा है सॉर्टिंग यानी सॉर्टिंग है भाई, यहाँ पर गलत है। बी पर का रेप टेक्स्ट, तो रेप टेक्स्ट में रोकेट बढ़ती है भी गलत है। सी राइट है, फिल्टर का प्रयोग कर सकते हो। और डी पर का रेफरेंसिंग, तो रेफरेंसिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, फिल्टरिंग। किसका प्रयोग करेंगे, फिल्टर का प्रयोग करेंगे, और वहां पर नंबर फिल्टर आता है तो उस पर जाकर ग्रेटर देन और इक्वल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वहां पर 70 टाइप करके ओके करेंगे, तो फिर आपको वही सेल दिखाई देगी जिसमें या तो 70 मार्क्स या 70 से ज्यादा मार्क्स है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रोजेक्टर विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 11 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है यहां पर देखो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग चीज और आपके जो प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर है, जैसे मान लो ये तो प्रोजेक्टर है, क्या है प्रोजेक्टर, और ये है क्या है आपका कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर। अब आप चाहते हो कि जब आप प्रोजेक्टर के द्वारा कोई भी चीज दिखाओ तो यहां तो आपको अलग चीज दिखाई दे और यहां पर आपको अलग चीज दिखाई दे, दोनों जगह प्रोजेक्टर पर भी अलग दिखे, कंप्यूटर पर भी अलग दिखे। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो ए पर देखा कि केवल पीसी स्क्रीन का, तो ये गलत है भाई। बी पर देखा डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का भी नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन एक्सटेंड। किसका प्रयोग करोगे आप, एक्सटेंड का। तो एक्सटेंड का जो ऑप्शन होता है, एक्सटेंड का, एक्सीडेंट नहीं भाई, एक्सटेंड है। तो एक्सटेंड का जो ऑप्शन होता है उससे क्या करते हो, आपकी कंप्यूटर पर आपको अलग चीज दिखाई देगी और प्रोजेक्टर पर अलग चीज दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। डी पर दे रखा है केवल सेकंड स्क्रीन, तो ये भी गलत है। सी इसका राइट आंसर, एक्सटेंड। दोनों जगह अलग अलग चीज प्रदर्शित करना चाहते हो। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए और आप उसे कर पाओ। मेरा ये मकसद है कि भाई आप लोगों को, मैं ये नहीं है कि आरोही कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ रहे हो और केवल पासिंग मार्क ही आए। मेरी कोशिश है कि आप सब 90+ जाओ, ऐसी मेरी कोशिश। इसलिए आपको बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आए हुए हैं, इसलिए मैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेता हूँ और एक एक चीज़ को आपको समझाता हूँ।
क्योंकि अपना और कोचिंग वालों की तरह नहीं है कि जैसे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ा दूँ, मेरे भी पेपर में आपके पास होने लायक 13-14 क्वेश्चन राइट निकले। भाई अपनी कोशिश है कि 90 प्लस जाए, और 90 प्लस जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी आते हैं एक एक चीज़ को डीपली पढ़ना पड़ता है, तभी आप 90 प्लस पार कर पाओगे। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसी बात पर जिसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना भाई, इतना प्यार और सपोर्ट बना के रखो आप सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास छात्रों का नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। मतलब आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके पेपर के मतलब नंबर हैं, अंक हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो आप किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे। मतलब आपको केवल वही स्टूडेंट गिनने हैं जिनके 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं। किससे ज़्यादा? 90 से। जिस भी स्टूडेंट के 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं वही गिनना है आपको। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे कि कितने स्टूडेंट के 90 से ज़्यादा आए हैं। तो ये पढ़ते का मैक्स, तो ये तो गलत है, उसमें तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। MIN तो इसमें तो सबसे छोटी आएगी। D पढ़ते का सम तो जोड़ बाकी गुणा बाकी ले आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, काउंट टिप। किसका प्रयोग करेंगे? सी ऑप्शन, काउंट टिप का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे जो भी है आपकी जहां तक भी है, और उसके बाद कोमा लगा के डबल डॉट लगाएंगे, 90 लिखेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे, फिर डबल डॉट लगा के बंद करेंगे, तब आएगा ये। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, काउंट टिप का फंक्शन काम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए एक दंड परिभाषित करता है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर तो छोटा सा ही है। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए एक दंड परिभाषित करता है। यानी साइबर अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मैनेज करने के लिए तो कौन सा अधिनियम बनाया है भाई भारत सरकार ने? तो ये पढ़ देखा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, गलत है, ये कॉपीराइट से संबंधित है। और इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये भी गलत है भाई, ये अदर मामलों के लिए होता है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम, ये कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक के लिए साइबर अपराधों के लिए कौन सा IT एक्ट बनाया गया है? भारतीय IT अधिनियम सन 2000। कौन सा बनाया गया है? इंडियन IT एक्ट सन 2000 में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा D ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? D ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विंडोज 10 में कौन सी बिल्ट इन अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। यानी किसी का भी स्क्रीनशॉट ले सको आप इमेज के रूप में। तो ए पर का कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में भाई स्क्रीनशॉट नहीं आता है। बी पर का मैथ इनपुट टूल, तो मैथ्स की प्रॉब्लम के लिए होता है। तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या काम आता है? स्पिनिंग टूल काम आता है। तो सी राइट आंसर है। डी पर का कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, स्पिनिंग टूल। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, BIOS जिसे अपन बायोस बोलते हैं, BIOS जिसे अपन बायोस बोलते हैं। तो बायोस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कंप्यूटर को जो चालू करने की जितनी भी प्रक्रिया की जो सेटिंग होती है और जहां पर सारा इनपुट आउटपुट का सिस्टम होता है उसे बायोस बोला जाता है। तो ए पर का बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी पर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी पर का बाइनरी टेन सिस्टम और डी पर का बेसिक टेन सिस्टम। तो बायोस को क्या बोलते हैं?
तो बायोस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी इसका राइट आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? MS वर्ड 2019 में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोले? हाइपर लिंक को आप कैसे खोल सकते हो? तो ए पर दे रखा है कि बस हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो हाइपर लिंक पे क्लिक करने से तो भाई हाइपर लिंक नहीं खुलेगा, MS वर्ड में तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। बी पर देखा एल्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो एल्ट की को दबा के रखो और हाइपर लिंक पे क्लिक करो, तब भी हाइपर लिंक नहीं खुलेगा। सी पर देखा शिफ्ट कुंजी दबाए रखो फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करो, तो इससे भी हाइपर लिंक नहीं खुलेगा। डी पर देखा है कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, तो इससे हाइपर लिंक खुल जाता है। मतलब आपको कीबोर्ड से कौन सा बटन दबा के रखना है? कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, फिर हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है? सक्रिय मतलब एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो जिस डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हो तो उसका नाम कहां दिखाई देगा? उसे सक्रिय बोलते हैं, एक्टिव। तो ए पर देगा टाइटल बार, बी पर देगा टास्क बार, सी पर देगा मेन्यू बार, डी पर देगा स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन टाइटल बार। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन टाइटल बार इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन टाइटल बार पर आपको जो भी आपके क्या नाम से डॉक्यूमेंट एक्टिव है जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसका नाम आपको दिखाई देगा। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डोमेन नाम, उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर राउटर समझते हैं। यानी जो डोमेन नेम दे रखा है यहाँ पर, ये वेबसाइट दे रखी है www.vmou.ac.in, तो इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करेगा? जिसे कंप्यूटर राउटर की भाषा समझते हैं। तो ए पर देखा OCR, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये तो नहीं होगा। बी पर का DNS डोमेन नेम सर्वर, तो राइट है भाई, DNS जो होता है वो डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तो सही है। सी पर का मॉडम, तो नहीं होगा। MS ऑफिस तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन DNS। तो DNS आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, किसको? डोमेन नेम को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं अपन भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नेविगेशन के लिए? तो ए पर का ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर का नहीं करते। RFID होती है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये उसमें क्या नाम से जो गाड़ियों के आगे लगता है, क्या बोलते हैं उसे, जिससे ऑटोमेटिक टोल कट जाता है, देखो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट करके बताना भाई। उसे जो गाड़ियों के आगे लगा होता है और जो गाड़ी जब वहाँ टोल प्लाजा से कटती है निकलती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। मुझे नाम अभी कन्फर्म ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो RFID पर वर्क करता है भाई। तो कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं इसे, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है इसे क्या बोलते हैं अभी। और सी पर दे रखा है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ भी भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नहीं आता है। और डी पर देखा है GPS, तो GPS को बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो GPS एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है भाई। और ये RFID जिसे अपन बोल रहे थे उसे बोलते हैं पास्ट टैग में काम आता है भाई। अब नाम याद आया है मुझे, पास्ट टैग में उपयोग किया जाता है इसका। तो इसका राइट आंसर तो डी होगा भाई, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो ए पर देखा टाइटल बार, बी पर देखा टास्क बार, सी पर देखा स्क्रॉल बार, डी पर देखा क्विक एक्सेस टूल बार। तो MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए? तो परिचित या दोहराए विकल्प मतलब ये
ये जो ये वाले साइन होते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, अनडू, रीडू। किसी क्रिया को आप वापस ले सकते हो, उस क्रिया पर वापस जा सकते हो, तो इसके लिए काम आता है क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है भाई MS वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट ऊपर, तो उसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार पे नहीं होता है, टास्क बार पे भी नहीं होता है, स्क्रॉल बार से भी नहीं होता है, परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो ए पर देखा प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, बी पर देखा एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, सी पर देखा एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है, और डी पर देखा CC या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो ईमेल अटैचमेंट क्या होता है भाई, ईमेल में जो फाइल जोड़कर भेजी जाती है उसे अटैचमेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। मतलब कंप्यूटर को बंद नहीं करो और डिवाइस को आप हटा सकते हो या बदल सकते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? तो ये पड़ेगा हॉट स्वैपिंग, बी पड़ेगा प्लग एंड प्ले, सी पर देगा बी स्वैप और डी पर देगा USB स्वैपिंग। तो इसे बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। क्या बोलते हैं? हॉट स्वैपिंग इसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कंप्यूटर को बंद किए बिना किसी डिवाइस को हटाना या फिर बदलना क्या कहलाएगा? हॉट स्वैपिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में अस्थिर चिप्स होते हैं जो स्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो अस्थिर चिप्स कौन से होते हैं? अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? तो ए पर देखा CPU, तो CPU में तो भाई नहीं होता है। बी पर देखा रोम, तो रोम में तो थोड़ा स्थायी होता है भाई। और डी पर देखा RMA, तो RMA नहीं है। किस में होता है? रैम। अब देखो अस्थिर किसे बोलते हैं? तो अस्थिर बोलते हैं ओलेटाइल को। किसे बोलते हैं? ओलेटाइल को अस्थिर बोला जाता है। तो ओलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। और रैम अस्थायी रूप से डेटा रखती है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है। कौन सा चार्ट है जो कॉलम चार्ट के समान है? केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो ए पर दे रखा है बार, बी पर का पाई, सी पर का SY स्केटर और डी पर का डोनट। तो भाई ऐसा कौन सा चार्ट है जो कॉलम चार्ट के समान ही होता है? मतलब इसके जैसा यूं ऊंचा नीचा ऐसे। लेकिन यहां पूछ रहा है कि क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर, यानी ऐसे कॉलम हो। कैसे? यूं। तो ऐसे चार्ट को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं पाई चार्ट। कौन सा चार्ट? सॉरी, पाई नहीं, पाई तो भाई गोलाकार का होता है। ऐसे चार्ट को बोलते हैं बार चार्ट। कौन सा चार्ट होता है? बार चार्ट। ए ऑप्शन। भाई ये होता कॉलम चार्ट के समान ही है, लेकिन ये कॉलम तो ऐसा होता है। तो ओरिजोनटल चार्ट के में मतलब ये कॉलम ओरिजोनटल दिखाई देते हैं आपको यूं आड़े। तो ए पाई तो गोलाकार का होता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बार चार्ट इसे बोला जाता है। जहां पर कॉलम वर्टिकल होकर नहीं होकर कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? मतलब गलत ढूंढना है आपको इनमें से। तो ए पर रखा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है। तो पहला ही गलत है भाई। यहां पर इसने क्या बोल रखा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है। तो फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट से पहले नहीं आता, उसके बाद डॉट के बाद आता है। जिसे मैंने लिखा एग्जाम्पल डॉट JPEG, तो ये फाइल का सही नाम है। अब ये डॉट JPEG क्या है? ये फाइल एक्सटेंशन है। तो फाइल एक्सटेंशन तो बाद में आती है, फाइल का नाम पहले आता है। जबकि यहाँ क्या दे रखा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आती है। तो गलत है। फाइल एक्सटेंशन जो होती है वो फाइल के नाम के बाद आती है। बी वर्ड का एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए। तो सही है भाई। एक फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल का सेम नाम नहीं हो सकता। मतलब सेम नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती एक फोल्डर में। तो सही है।
सी पर देखा है फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, तो ये भी सही है भाई। फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, मतलब उससे पहचान पाओगे किस प्रकार की फाइल है। और डी पर देखा है फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन के साथ एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकते हैं लेकिन दोनों नहीं, तो ये वाला भी सही है भाई। फाइलों कोई भी फाइल होती है उसमें उस फाइल का एक ही नाम हो सकता है और एक ही एक्सटेंशन हो सकती है, तो ये भी सही है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन भाई। गलत ढूंढना था तो गलत कौन सा इनमें से, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है। तो ये करवाया मैंने आप सबको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलर क्लास आती है अपनी, रेगुलर क्लास आती है भाई, 20 क्वेश्चन इसमें करवाए। रेगुलर क्लास आती है शाम को, सुबह क्लास होती है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। और जिसने आरोही कंप्यूटर क्लासेस के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो, इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लो, लॉगिन कर लेना। उसके बाद देखो फ्री में टेट सीरीज दे सकते हैं वहाँ से, और पेड कोर्स अगर आप खरीदना चाहो तो वहाँ से पेड कोर्स भी आप लेकर तैयारी और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। कंप्यूटर सीखकर एक प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।